हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट कहिए या फिर वेक्टर प्रोडक्ट कहिए, बात एक ही है। तो डेट मीन्स यानी क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, सीधी सी बात है। जो क्रॉस का जो साइन होता है, तो क्रॉस का ये वाला साइन होता है, दिस साइन यानी क्रॉस साइन है एक बार से। अब मान लीजिए टू वेक्टर, लेट ए एंड बी। हमने कौन सा वेक्टर कंसीडर किया? ए एंड बी वेक्टर किया। जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो उसका जो रिजल्ट मिलेगा, अगर वो रिजल्ट वेक्टर के रूप में आता है, इफ टू वेक्टर, यानी हम दोनों वेक्टरों को क्या कर रहे हैं, इफ टू वेक्टर प्रोडक्ट इन विच फॉर्म? क्रॉस फॉर्म में, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट, देन रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड एज वेक्टर, then result is obtained as vector. It means it is 100% cross product. It is 100% cross product या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर वेक्टर ही रिजल्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पे आर क्या है? व्हाट इज आर? आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इट इज ऑब्टेन्ड एज वेक्टर। इट इज ऑब्टेन्ड एज वेक्टर। इस रिजल्ट का वैल्यू, इसका जो रिजल्ट वैल्यू निकालने के लिए रिजल्ट का वैल्यू जो ए का है, यानी ए वेक्टर का मॉड लेना पड़ेगा, इस वेक्टर का मॉड लेना पड़ेगा, बी वेक्टर का मॉड लेना पड़ेगा, साथ में उन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट में उसका साइन थीटा लेना पड़ेगा। अब ये पूरा वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू आएगा, क्योंकि मॉड ले लिया तो वैल्यू आएगा, बी का मॉड ले लिया तो वैल्यू आएगा, साइन थीटा की कुछ वैल्यू होगी। दैट मीन्स ये पूरा की पूरा क्या देगा? ए या ए मॉड बी मॉड साइन थीटा, ये देगा आपका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू। जैसे मान लीजिए फोर्स है, तो फोर्स की वैल्यू उसने 5 न्यूटन दे दी, 10 न्यूटन दे दी या 15 न्यूटन दे दी, ये वैल्यू देगा। दैट मीन्स यानी ए बी साइन थीटा जो है वो मैग्नीट्यूड देता है, दैट मीन्स वैल्यू देता है। अब यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, इसलिए डायरेक्शन के लिए हमें एन यानी यूनिट वेक्टर को शामिल करना होगा। हमें एन यूनिट वेक्टर को शामिल करना होगा, और जब भी हम डायरेक्शन शामिल करते हैं तो एन यूनिट वेक्टर लेते हैं। एन यूनिट वेक्टर यहाँ पर जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर। बोथ वेक्टर मींस ए और बी के होगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे होगा? मान लीजिए यहाँ पर ये व्हाट इज दिस? दिस इज द ए वेक्टर। व्हाट इज दिस? दिस इज द ए वेक्टर। और बी वेक्टर कैसे होगा? ऐसे होगा। बी वेक्टर कैसे होगा? ए एक्स होगा। इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है? थीटा है। और परपेंडिकुलर कैसे होगा? ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एन जो है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द बोथ, यानी ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी, दोनों वेक्टरों से परपेंडिकुलर यानी एन की डायरेक्शन होगी। और इसको डेफिनेशन करने का तरीका, यानी इट इज द क्या होगा यहाँ पे? इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट, यानी इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड दैट मींस यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड विद किसके? साइन एंगल के। साथ में क्या है वहां पे? यूनिट वेक्टर, यानी ये रहेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है ऑलवेज जो फॉलो करता है, क्योंकि एन की जो डायरेक्शन निकालनी है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, इट इज ऑलवेज फॉलो राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या होगा? अगर मैं ए से बी की तरफ चलता हूँ, अगर मुझे ए से बी की तरफ निकालनी है तो मैं ऐसे चलूंगा, दिस ऐसे। तो ए से बी की तरफ मैं जब ऐसे चलूंगा, तो ए से बी की तरफ जब मैं ऐसे चलूंगा तो इसका डायरेक्शन कैसे है? मैं ऐसे चल रहा होता है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, इसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा। अब मुझे बी से ए की तरफ चलना है, इसका मतलब अब मैं बी से ऐसे चलूंगा, बी से ए की तरफ जब मैं मूव कर रहा हूं तो ए यानी क्रॉस बी का डायरेक्शन, यानी या फिर हम कह सकते हैं एन कैप का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। जब ए से बी की तरफ चल रहे हैं तो डायरेक्शन अपवर्ड है, जब बी से ए की तरफ चल रहे हैं तो डाउनवर्ड है। इसलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता, इसलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता। मेरे को लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है? जैसे अब इसके एग्जाम्पल थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं जे इज इक्वल टू पी क्रॉस आर, वेयर पी लीनियर मोमेंटम और आर यहाँ पर जो है वो क्या है? हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टू द रोटेशन एक्सिस, और जे हमारा यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। आपको अच्छे समझ आ गया होगा। फिर भी कोई अगर दिक्कत है तो कॉल करें, कमेंट्स करें, व्हाट्सअप करें, और मेरे चैनल पीकेएस फिजिक्स क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।